हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें से एक सलाइवरी ग्लैंड्स भी है। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बकल कैविटी में, यानी माउथ में ये प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा, और सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें? डाइजेशन के प्रोसेस में। तो ह्यूमन के केस में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये 3 पेयर्स होते हैं। क्या है? ह्यूमन बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बकल कैविटी में। कहाँ पर होते हैं? बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो 3 पेयर्स ऑफ जो ग्लैंड्स है इसमें फर्स्ट क्या है? पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड है सब लिंगुअल ग्लैंड्स, और थर्ड क्या है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, या इसको हम क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और इस तरह देखिए आप यहां पर ये इस तरह का एक मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये ईयर है, ये ईयर है, और ये इसमें टीथ्स मैंने बनाए हैं। ये अपर जा है और ये लोअर जा है। तो ये वाला जो ग्लैंड है ये पैरोटिड ग्लैंड है। क्या है? ये पैरोटिड ग्लैंड है। और ये जो निचले वाले साइड पर है इसको हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या इसको हम कहते हैं सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और एक और ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। अब हम डिस्कस करते हैं ये पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स क्या होते हैं, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। ये जो पैरोटिड जो ग्लैंड्स है ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स है। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दे आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स ऑफ फेस, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ये यहां पर प्रेजेंट होता है। अगर ये ईयर है और ये फेस है, ये फेस के साइड पर होता है, ये फेस के साइड पर होता है। एंड जस्ट कहां पर होता है? ये सिचुएटेड होता है ऑन द साइड्स ऑफ फेस, और जस्ट बिलो या इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ये ईयर के नीचे होता है या इसके फ्रंट पर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स। ये पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा को। ये पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। कहां पर? ओरल कैविटी में, यानी बकल कैविटी में, थ्रू ए डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेंसन डक्ट। इस स्टेंसन डक्ट से क्या है? पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा को माउथ में थ्रू ए डक्ट, जिसको हम कहते हैं स्टेंसन डक्ट। नेक्स्ट क्या है कि अगर इस पैरोटिड ग्लैंड्स में अगर कोई वायरल इंफेक्शन हो जाती है, क्या है कि इस पैरोटिड ग्लैंड्स में अगर इसमें कोई वायरल इंफेक्शन हो जाती है तो वायरल इंफेक्शन से क्या होता है? यहां पर पेन ज्यादा होगी और स्वेलिंग भी ज्यादा होगी। वायरल इंफेक्शन से ये माउथ में क्या होगा? पेन ज्यादा होगी और स्वेलिंग ज्यादा होगी। तो ये एक डिजीज कॉज करेगा। यहां पर एक वायरल इंफेक्शन एक डिजीज कॉज करेगा जिसको हम क्या कहते हैं? मम्प्स। मम्प्स एक डिजीज होता है जब पैरोटिड ग्लैंड्स में कोई वायरल इंफेक्शन हो जाती है तो ये पैरोटिड ग्लैंड्स में पेन होता है और इसमें स्वेलिंग होती है। तो इससे एक डिजीज काज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मम्प्स। और ये मम्प्स क्या है? वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। जो टंग का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये देखिए, ये जो है अपर जा है, लोअर जा, इसके साथ में क्या होता है? इसमें क्या होता है? टंग, इनके बीच में टंग होती है, और टंग के बिल्कुल नीचे वाले साइड पर क्या प्रेजेंट होता है? एक और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सबलिंगुअल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है? अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग।
ओके, नेक्स्ट क्या है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड या इसको हम क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ये बिलो द लोअर जॉ प्रेजेंट होते हैं, या दे आर सिचुएटेड एट द एंगल्स ऑफ द लोअर जॉ। ये लोअर जॉ है, इस लोअर जॉ के बिल्कुल निचले साइड पर क्या होते हैं? एक और स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। सब लिंगुअल ग्लैंड्स जब सिक्रीट करता है सलाइवा को, ये सिक्रीट करता है सलाइवा कहां पर? माउथ में, थ्रू ए डक्ट। तो उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? डक्ट्स ऑफ रेविनस। सब मैक्सिलरी ग्लैंड अब क्या होता है? एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहां पर? लोअर जॉ पे, बिलो द लोअर जॉ। और ये सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है सलाइवा को। सलाइवा को सिक्रीट करता है कहां पर? इस बकल कैविटी में या माउथ में, थ्रू ए डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉटन डक्ट। ये जो है एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप इसको जो है इसको जो है आप यहाँ पर याद रखिए, इसको जो है मेमोराइज कीजिए आप, कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ये ओपन होता है एक डक्ट से जिसको हम कहते हैं स्टेंसन डक्ट, और सब लिंगुअल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा का थ्रू ए डक्ट जिसको हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ रेविनस। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स के अंदर डक्ट जो होती है उसको हम कहते हैं वॉटन डक्ट। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये इस तरह से जो ये ग्लैंड्स है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे बकल कैविटी में। जैसे कि ये लार्जेस्ट जो ग्लैंड है इसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, और ये कहां पर होता है? ये प्रेजेंट होता है बिलो या इन फ्रंट ऑफ द ईयर, और या साइड ऑफ द जॉ हो, ये साइड ऑफ द फेस, ये फेस के साइड पे होता है ये, और ये इस ईयर के फ्रंट पे या इसके बिलो साइड पर होता है। ये पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है किसमें? सलाइवरी ग्लैंड्स में। जो सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है? बिलो द टंग। थर्ड हमने पढ़ा मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कहां पर प्रेजेंट होता है? बिलो द लोअर जॉ। और इसमें जो डक्ट होती है और इनके जो अलग अलग डक्ट्स होते हैं, जब ये सिक्रीट करते हैं अपने सलाइवा को तो इनके जो है अपने अपने डक्ट्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स के जो डक्ट्स है उसको हम स्टेंसन डक्ट कहते हैं। सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड्स होते हैं इसके जो डक्ट है उसको हम कहते हैं वॉटन डक्ट। सब लिंगुअल ग्लैंड्स का जो डक्ट है उसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स है और इनकी अपनी अपनी लोकेशन है, ये कहां कहां पर ये जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा को। और सलाइवा का पीएच अगर हम चेक करते हैं तो इसका पीएच 6.7 होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कितनी सिक्रेशन होती है सलाइवा की पर डे कितनी सिक्रेशन होती है सलाइवा की, ये नियर अबाउट 1000 to 1500 ml सिक्रेशन होती है सलाइवा की पर डे। और सलाइवा की अगर हम कंपोजिशन देखेंगे, सलाइवा की कंपोजिशन क्या है? सलाइवा में वाटर होता है और सॉलिड्स होते हैं। सलाइवा के अंदर 99.5% वाटर होता है और इसमें 0.5% सॉलिड्स होते हैं। और सॉलिड्स में कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सलाइवा में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो है एंजाइम्स। और एंजाइम्स में क्या क्या एंजाइम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट सलाइवा में? इसमें सलाइवरी एमाइलेस होता है या इसको हम टायलिन कहते हैं। इसमें माल्टेस होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं, फॉस्फेटेस होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है और लिंगुअल लाइपेस होता है। ये इस तरह की जो डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होता है सलाइवा में, जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसको? डाइजेशन के प्रोसेस में। और ये जो सलाइवरी एमाइलेस है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। क्योंकि एमाइलेस से ही जो है एमाइलेस से पता चल जाता है कि इसका फंक्शन क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट फूड को। नेक्स्ट क्या है? इसमें कुछ अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि इसमें म्यूसिन होता है, एल्बुमिन, और इसके अंदर कुछ एंटीबॉडी होती है ए, एंटीबॉडीज इसमें ए होती है, और लैक्टोफेरिन एटसेट्रा
लैक्टोफेरन भी होती है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर हम देखेंगे कि इसमें सलाइवा में, तो इसमें सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, क्लोराइड होता है, फ्लोराइड होता है। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं, सलाइवा में, जिसमें वाटर 99.5% होता है और सॉलिड्स कितने होते हैं, 0.5% होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, ये सलाइवा सिक्रीट करता है। तो सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेस होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के फूड को डाइजेस्ट करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है। जो एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं स्लाइवेशन। स्लाइवेशन क्या होता है, स्लाइवेशन क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज कॉल्ड स्लाइवेशन। जब सलाइवा की सिक्रेशन होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लाइवेशन। और ये जो स्लाइवेशन का जो प्रोसेस होता है, ये अंडर जो है न्यूरल कंट्रोल होता है, ये नर्वस सिस्टम के अंडर जो है कंट्रोल होता है। जो स्लाइवेशन का प्रोसेस है ये अंडर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। और कुछ ऐसे भी कुछ चीजें होती है जो स्टिमुलेट करता है सलाइवेशन को, कुछ ऐसे चीजें होती है जो सलाइवा के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जैसे आप फूड को देखते हो, जब आप किसी फूड को देखते हो या फूड को स्मेल करते हो या फूड के आइडिया को आप आइडिया जो है करते हो, फूड के लिए कोई आइडिया करते हो या फूड के बारे में जब बात करते हो, तो उस टाइम भी सलाइवेशन का प्रोसेस में स्टिमुलस मिलता है। जैसे कि आप कोई फूड जो है खाना चाहते हो, तो उस फूड में जब फूड के बारे में कुछ बात करना चाहोगे या फूड को देखते हो या फूड को स्मेल करते हो, इससे भी सलाइवेशन का प्रोसेस होता है जिसमें सलाइवा सिक्रीट होता है। तो ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो सिक्रीट्स करते हैं सलाइवा को, कहां पर, माउथ में, और किसके जरिए से, इनका एक अपनी अपनी डक्ट होती है। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड्स में स्टेंसन डक्ट होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड में डक्ट ऑफ रेवेनस होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड में वाटन डक्ट होता है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा सलाइवरी में सिक्रीट करता है सलाइवा में, उसकी कंपोजिशन को हमने देखा, और इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स के फंक्शन क्या है। फर्स्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करता है या सिक्रीट करता है सलाइवा को। ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है सलाइवा को। और सलाइवा का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये सॉफ्टन करता है फूड को, मॉइस्टन एंड डिसॉल्व करता है फूड को। ये सलाइवा का फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, सलाइवा का नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट मॉइस्टन्स एंड लुब्रिकेट्स द म्यूकोसा, टंग एंड लिप्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या है सलाइवा का, इट मॉइस्टन्स फूड एंड चेंजेस इट टू सेमी सॉलिड मास फॉर इजी स्वेलविंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या है सलाइवा का, इट न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर जो एसिडिटी का, अगर कोई एसिड का कोई इन्वायरमेंट, एसिडिक अगर इन्वायरमेंट होता है कि इसमें बकल कैविटी में अगर कोई एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कौन करता है, सलाइवा। अगर फूड खाने से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई जर्म्स बाहर से आता है फूड के साथ में, तो सलाइवा क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, किसमें, बकल कैविटी के अंदर। तो ये आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप्स और उनके लोकेशन को हमने देखा, और उसके बाद हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के फंक्शंस को भी हमने डिस्कस किया, और सलाइवा जो सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, इसके कंपोजिशन को भी हमने स्टडी किया, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और यहाँ पर हमने ड्रॉ किया कि ये जो ग्लैंड्स है सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमने स्टडी किया है। थैंक यू सो मच।